Good morning, friends. Today in 11th basic chemistry we are going to discuss about a very new concept, that is acid and base. It is a very important concept as far as your examinations are concerned, whether it is 11th exam, 12th exam और various entrance exams. तो दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसके पहले भी आपने एसिड एंड बेस क्या है आपको मालूम है, इसका डेफिनेशंस आपको पता है. एक्चुअली हियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर योर एसिड एंड बेसेस. एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशंस हम आज देखने वाले हैं. 4 अलग अलग टाइप से हमें एसिड और बेस को डिफाइन करना है. इसमें से फर्स्ट कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज योर क्लासिकल कंसेप्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, how will you define acid or how will you define the base? This classical concept is your old concept. According to old concept, how acid is defined, how base is defined. ओल्ड कन्सेप्ट नुसार तुम्ही ऍसिड आणि बेसला कसं डिफाइन करणार. तर मित्रांनो, ओल्ड कन्सेप्ट नुसार ऍक्च्युअली ऍसिड्स आणि बेसच्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला दिल्या आहेत, and the substance which shows that properties are called as either acid or base. ज्या प्रॉपर्टी आपण बघणार त्या प्रॉपर्टी दाखवणारा सबस्टन्स एक तो ऍसिड असेल किंवा बेस असेल. मग ऍसिड कुठल्या प्रॉपर्टी दाखवू शकतो? विच प्रॉपर्टीज आर शोन बाय ऍसिड? व्हेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर ऍसिड इट इज सोर इन टेस्ट. ऐसा सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट है, that one is your acid, means it is a property of your acid. Correct? मराठीमध्ये त्याला म्हणतो आंबट ज्याची चव असेल त्याला तुम्ही ऍसिड असं म्हणणार. सिमिलरली इफ यू कन्सिडर द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ऍसिड, ऍसिड इज द सबस्टन्स विच टर्न्स हियर ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. अगर आपने एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया या एसिड अगर आपका लिक्विड फॉर्म में है और इसमें अगर आप ब्लू लिटमस डिप करेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू टू रेड. ऐसी अगर प्रॉपर्टी एसिड, ऐसी अगर प्रॉपर्टी कोई सब्सटेंस आपको दिखाता है, देन दैट वन इज योर एसिड. एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द एसिड इज द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेस बेस. ऐसा सब्सटेंस जो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस की प्रॉपर्टीज जीरो कर देगा, बेस की एक्शन जीरो कर देगा. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द एसिड, द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइजेस बेस. एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर एसिड इज द सब्सटेंस व्हिच व्हेन रिएक्ट विथ metal with evolution of हाइड्रोजन गैस. ऐसा सब्सटेंस जो मेटल के साथ में रिएक्ट अगर होता है तो हाइड्रोजन गैस इव्हॉल्व हो जाएगा. असा सब्सटेंस जो मेटल सोबत रिएक्ट होऊन हाइड्रोजन गॅस इव्हॉल्व करेल, that substance is nothing but your acid. These are the different properties of acid, and according to classical concept अशा प्रॉपर्टी दाखवणारा सबस्टन्स तुमचा ऍसिड असतो. बघा, शेवटच्या प्रॉपर्टी म्हटलं आपण मेटल सोबत रिएक्ट होऊन तो हाइड्रोजन गॅस बाहेर पडेल. जसं फॉर एक्झाम्पल H2SO4 when reacts with the magnesium, then here there is a formation of MgSO4 with the evolution of hydrogen gas takes place. तर अशी प्रॉपर्टी दाखवणारा तुमचा ऍसिड असेल. These are the different properties of your acid. This is the classical definition of your acid. तो ऐसी ही
तरह से हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ बेस यहाँ पे लर्न करेंगे. Therefore now consider what is your base according to the classical concept, according to the old concept. Very first property of the base. Here acid के लिए क्या लिखा है हमने? It is sour in taste. If it is bitter in taste, then it is your base. बिटर मराठीमध्ये त्याला म्हणतो आपण तुरट. अगर substance bitter है in taste, then that one is your base according to classical concept. Similarly, second property is the substance which turns a red litmus into blue. बेस का अगर सॉल्यूशन आपको दिया है या कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन आपको दिया है, उसमें अगर आप रेड लिटमस डिप करेंगे, अगर और रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो डेफिनेटली इट इज योर बेसिक सब्सटेंस. थर्ड वन इज व्हिच न्यूट्रलाइजेस एसिड. ऐसा सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड के प्रॉपर्टीज नलिफाई कर देगा, जीरो कर देगा. दैट वन इज योर base. And last one is which is soapy in touch. ऐसा सब्सटेंस जिसका नेचर सोपी, अगर आप उसको टच करेंगे जस्ट यू फील लाइक सोप. सोप जैसा होता है वैसा ही वो फील करेगा. तो ये जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला सब्सटेंस है, that one is your base. And these are the properties of acid and base according to the classical concept. तो एक क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, then that one is your, यार ऑलरेडी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है H2SO4, and here it is your HCl. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं. Here well known example is your NaOH, KOH and so on. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम बेस में भी दे सकते हैं. लेकिन दोस्तों मित्रांनो, हा जो कंसेप्ट है, it is quite limited. It does not explain all the properties of acid. It does not explain the acid or base in all angles. Therefore, to understand what is acid, to study what is acid, you have to follow the different definitions which was given by different scientists through their theories, their concept. तो ये एसिड और बेस डिफाइन करने के लिए आज हम यहाँ पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं. ध्यान में रखो कौन से कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखना है. ये तो क्लासिकल हो गया, इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट इट डिस्क्राइब सम few properties of your acid and base, but very important concept we are going to study here. तीन कंसेप्ट हमें देखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. उसमें से एक कंसेप्ट दैट वन इज अरेनियस कंसेप्ट, सेकंड वन इज योर लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड कंसेप्ट जो हम देखेंगे, दैट शायद आज या कल देखेंगे, दैट वन इज योर लेवीज कंसेप्ट. तो ये तीन कंसेप्ट जो है विच डिफाइन एसिड एंड बेस, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें से ये सब न्यू कंसेप्ट है. ये तो हो गया आपका ओल्ड कंसेप्ट. न्यू कंसेप्ट में हमें तीन अलग अलग कंसेप्ट देखने हैं. इसमें से पहला कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, एंड दैट वन इज योर अरेनियस कंसेप्ट. वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट वन इज योर अरेनियस कंसेप्ट. पहला जो कंसेप्ट है, दैट वन इज योर अरेनियस कंसेप्ट, और it is also called as Arrhenius theory. इसे हम Arrhenius theory भी बोल सकते हैं, Arrhenius concept भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं. तो according to Arrhenius concept, according to Arrhenius theory, how will you define acid or base? Very important concept. Now consider the definition for your acid. अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अगर आपको एसिड डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट. देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान में रखो, लिसन केयरफुली. सॉरी. द हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. द हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स H+ आयन, दैट वन इज योर एसिड. मतलब आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं. एसिड ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन.
और अगर ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन है उसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व करने के बाद वो सब्सटेंस हमें H+ आयन अगर देता है तो उसे हम एसिड बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी अरेनियस। फिर से एक बार मैं डेफिनेशन बताता हूं। हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस which when dissolved in water gives H+ आयन, that one is called as the acid। मतलब उसमें हाइड्रोजन चाहिए, वो वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए, उसका एक्वियस सॉल्यूशन भी फॉर्म होना चाहिए। वाटर में डिजॉल्व मतलब एक्वियस सॉल्यूशन, और उसके बाद उसने H+ आयन देना चाहिए। ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करने वाला है उसे हम बोलेंगे एसिड। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंड दैट वन इज योर HCl। जैसे पिछली बार हमने H2SO पर देखा था HCl। व्हेन दिस HCl डिसॉल्व इन वाटर, अगर HCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर, व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स H+ आयन एंड Cl- आयन। यहाँ पे आपको मिलता है H+ आयन और Cl- आयन। देखो इसमें हाइड्रोजन है, डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन इट प्रोड्यूस, और एज इट प्रोड्यूस द H+ आयन, this is your acid according to Arrhenius concept. Hydrogen containing substance which when dissolved in water gives H+ ion is called as the acid. Number of examples यहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे हमने HCl दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे दे सकते हैं H2SO4 जो पिछले क्लासिकल कंसेप्ट में हमने देखा था। Similarly here the another example is your HNO3. Similarly here it is your HCN, it's a very weak acid. Similarly here CH3 C11OH। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं which produce H+ ion when dissolved in water। आगे दिन में तो ये होगा आपका एसिड का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द Arrhenius। एंड हियर द second definition means your base according to Arrhenius। देखो एसिड के डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बोला, वो सब्सटेंस में हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आप उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आफ्टर डिसोल्यूशन इट शुड प्रोड्यूस H+ आयन, देन एंड देन इट इज योर एसिड। मतलब यहाँ पे अगर आपको टेस्ट करना है वेदर द कंपाउंड इज एसिड और बेस, तो उसे आपको वाटर में डिसॉल्व करना ही होगा। वो वाटर सोल्यूबल अगर है तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते वेदर दैट वन इज एसिड और नॉट, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई अरेनियस के लिए। वैसे देखो अभी उसके लिमिटेशन हम देखेंगे। वैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस की डेफिनेशन का अकॉर्डिंग टू द अरेनियस। अरेनियस के हिसाब से बेस किसे हम बोल सकते हैं। जैसे एसिड में हमने हाइड्रोजन कंटेनिंग बोला था, तो यहाँ पे मैं बोल रहा, लिसन केयरफुली, हाइड्रोक्सी कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कंपाउंड का मतलब क्या होगा? द कंपाउंड विच कंटेन्स OH ग्रुप इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप है इसे हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। हाइड्रोक्सी कंपाउंड which when dissolved in water gives OH- ion, that one is your base। हाइड्रोक्सी कंपाउंड आपके पास है, अगर आप उसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसोल्यूशन के बाद अगर आपको OH- आयन मिलता है तो उस कंपाउंड को हम बेस कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द Arrhenius। हाइड्रोक्सी कंपाउंड which when dissolved in water gives OH- ion, that one is your base। जैसे कि यहाँ पे सपोज आपको दिया है NaOH, वेरी सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, आफ्टर डिसोल्यूशन व्हाट इट गिव्स? Na+ एक्वियस, OH- एक्वियस। देखो ये सब्सटेंस उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH- ion, that's why it is your base according to the Arrhenius। जिसमें OH है, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको OH- ion देने वाला है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने वाला है।
H प्लस आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, मतलब एसिड, OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन मींस योर इट इज योर बेस। तो यहाँ पे एसिड और बेस के डेफिनेशन हमने देखा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे NaOH लिया है वैसे हम यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे NH4OH भी ले सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड, असे नंबर ऑफ एग्जांपल आपण इथं घेऊ शकतो, बरोबर आहे। तर मित्रांनो दोघं डेफिनेशन्स आपण बघितल्या ऍसिड आणि बेसच्या, बट देर आर सम लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम। ये सिस्टम जो इसमें कुछ लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स है, जैसे कि अगर आपको एसिड है या नहीं, बेस है या नहीं ये पता करना है तो कंपाउंड जो कुछ भी है उसे आपको वाटर में डिसॉल्व करना होगा। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है तो आप यू कांट आइडेंटिफाई वेदर दिस वन इज एसिड और बेस, मतलब ये ड्रॉबैक हो गया, एसिड और बेस को आपको वाटर में डिसॉल्व करना ही होगा। सेकंड ड्रॉबैक, अगर आपको एसिड चाहिए तो उसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं है फिर भी वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाते, तो उनके बारे में क्या? Arrhenius can't explain the acidic nature of that compounds which does not contain hydrogen but are acidic in nature। जिसमें हाइड्रोजन है उसका एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू अरेनियस। बहुत सारे सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन नहीं लेकिन वो एसिडिक है, ऐसा क्यों? अरेनियस कांट एक्सप्लेन दैट, दिस इज लिमिटेशन। बहुत सारे बेस ऐसे हैं जिसमें OH नहीं है फिर भी वो बेसिक कैरेक्टर हमें दिखाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस का बेसिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू अरेनियस हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन हो गया। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपके ध्यान में नहीं आएगा, जब आप अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे या डिटेल आप पढ़ेंगे तब आपको ये ध्यान में आ सकता है। जैसे मैंने बोल दिया, अगर मैंने HCl डिसॉल्व कर लिया तो यहाँ पे H प्लस आयन मैंने दिखाया है, मतलब यहाँ पे H प्लस आयन आपको मिल जाएगा। अगर H प्लस आयन देने वाला सब्सटेंस है, H प्लस आयन जर मिळतोय याचा अर्थ काय? दॅट कंपाउंड इज योर एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस। H प्लस आयन मिळाला म्हणजे तो एसिड, बट एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो कुछ भी H प्लस आयन प्रोड्यूस होने वाला है, ध्यान में रहो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा भी वो H प्लस आयन प्रोड्यूस होने वाला है वो H प्लस आयन वाटर के साथ मिल जाएगा और यहाँ पे अलग ही आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स योर H3O पॉजिटिव। शायद हमने देखा होगा, दिस वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। मतलब जब हम HCl डिसॉल्व करेंगे, H2SO4 डिसॉल्व करेंगे, जो भी एसिड हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, वो अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है तो वो H प्लस आयन वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन तैयार कर लेगा। अगर हाइड्रोनियम आयन तैयार हो जाता है तो वहाँ पे कोई भी H प्लस आयन नहीं रहने वाला। अगर H प्लस आयन नहीं है तो हम उसे एसिड नहीं बोल सकते, मतलब क्लियर H प्लस आयन आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाला। वहाँ पे आपको जो कुछ भी H प्लस आयन मिलने वाला है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन ही मिलने वाला है। दिस इज अ बिग ड्रॉबैक ऑफ अरेनियस कंसेप्ट। तो दोस्तों ये होगा आपका फर्स्ट कंसेप्ट टू एक्सप्लेन एसिड एंड बेस, दैट मीन अरेनियस कंसेप्ट। मैंने 3 कंसेप्ट आपको बोले, फर्स्ट अरेनियस, सेकंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड थर्ड दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट लेविस कंसेप्ट। तो पहला कंसेप्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेकंड कंसेप्ट है हमारा which is again very important and that one is your Lorry-Bronsted concept। ये Lorry-Bronsted के हिसाब से according to Lorry-Bronsted how will you define acid and base, second important concept, and that one is Lorry-Bronsted theory or Lorry-Bronsted कंसेप्ट। तो दोस्तों ये जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है, इट इज अगेन वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हाउ टू डिफाइन एसिड। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड हम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? वेरी सिंपल डेफिनेशन अगेन हियर, एसिड इज अ सब्सटेंस which donates H plus ion, that is a proton। means here proton donor जो है, proton that is H plus ion donor जो भी substance है, that one is called as the acid। ऐसा substance
जो आपको प्रोटॉन डोनेट करने वाला है, H+ आयन डोनेट करने वाला है, कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन प्रोटॉन डोनेट करेगा, that substance is called as acid according to the Lorentz-Bronsted. ओके देन, मतलब यहाँ पे वो हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए तभी वो H+ आयन दे सकता है, मतलब सेम एज योर अरेनियस। और बेस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों? जैसे अभी मैंने बोला कि प्रोटॉन डोनर H+ आयन, डोनर इज योर एसिड, उसके अगेंस्ट हमको बेस डिफाइन करना है। मतलब यहाँ पे डोनर H+ आयन, उल्टा करना है, सिंपली द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, मीन्स हियर प्रोटॉन दैट इज H+ आयन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज बेस। दोनों को डेफिनेशन आपके सामने, जो H+ आयन डोनेट करने वाला है वो एसिड, जो H+ आयन प्रोटॉन गेन करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्टर है वो बेस। मतलब बेस के लिए अभी ये कंपलसरी नहीं है उसमें OH होना चाहिए, लेकिन एसिड में ये कंपलसरी है कि उसने H+ आयन डोनेट करना चाहिए, जो अरेनियस में भी होता है। तो दोस्तों H+ आयन डोनेट करने वाला एसिड है, H+ आयन गेन एक्सेप्ट करने वाला बेस है। तो दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सपोज आपको दिया है HCl, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपको दिया है HCl और दूसरा जो कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट वन इज योर NH3। लिसन केयरफुली, देखो एक HCl है, दूसरा NH3, तो इसमें क्या होने वाला है? अगर दोनों में हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे वेरी सिंपली हियर HCl डोनेट्स द प्रोटॉन। HCl क्या करने वाला है? तो प्रोटॉन डोनेट करने वाला है। और आपको मालूम है जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर जो भी है, उससे हम यहाँ पे बोलेंगे एसिड। देयरफॉर according to Lorentz-Bronsted, HCl is your acid because it donates the proton, it donates the H+ आयन। अगर इसने H+ आयन डोनेट कर लिया तो उसके साथ में जो है NH3, इसका नाम आपको पता होगा, दिस वन इज योर अमोनिया, इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन H+ आयन। ये जो NH3 है, अमोनिया है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अगर ये NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन एक्सेप्टर वो हो जाएगा, और प्रोटॉन एक्सेप्टर अगर है तो उसे हम बोलेंगे बेस। तो देखो ये दोनों प्रोसेस आपके सामने, एक ने प्रोटॉन डोनेट किया, दूसरे ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो ऐसा होने के बाद क्या फॉर्म होने वाला है? तो दोस्तों देखो यहाँ पे HCl अगर प्रोटॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे बचने वाला क्या है? रिमेनिंग स्पेसीज और Cl-, क्योंकि H+ तो चला गया। NH3 ने क्या किया? H+ आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका कन्वर्शन हो जाएगा NH4+ में। आगे में वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ कंसीडर द रिवर्स रिएक्शन। अगर आप अभी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की बजाय प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का सोचेंगे, रिवर्स रिएक्शन के बारे में सोचेंगे, तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो Cl- है, इस Cl- का कन्वर्शन हम HCl में कर सकते हैं। Cl का कन्वर्शन अगर आपको HCl में करना है तो Cl- जो है वो H+ आयन गेन करेगा। ये जो Cl- है, when accept the प्रोटॉन, तभी ये HCl में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब यहाँ पे Cl- जो वो क्या करने वाला है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है, गेन करने वाला है। और प्रोटॉन गेन करने वाला जो भी है आपके सामने है, प्रोटॉन गेन करने वाला अगर है तो उसे हम बोलेंगे बेस। तो यहाँ पे NH4 है, जिसके पास से Cl ने प्रोटॉन गेन कर लिया, मतलब NH4 ने प्रोटॉन डोनेट किया, ये प्रोटॉन डोनर हो गया। अभी NH4 ने अगर प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो उसका कन्वर्शन, क्योंकि हम रिवर्स सोच रहे हैं अभी, इसका कन्वर्शन NH3 में हो जाएगा प्रोटॉन डोनेट करने के बाद। और प्रोटॉन डोनेट करने वाला जो भी है उसे हम बोलते हैं एसिड। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दो एसिड्स है और दो बेस है, मतलब
एसिड बेस के दो पेयर्स आपके सामने हैं और यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं which is known as conjugate acid base पेयर। यहाँ पे ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 11 के एग्जाम है, 12 के एग्जाम है या एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें पूछा जाएगा। एग्जाम्पल देने के बाद आपको पूछा जाता है विच इज द कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन द गिवन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दो पेयर्स है एसिड और बेस के, क्योंकि दो एसिड आपको दिख रहे, दो बेस आपको दिख रहे, तो दो पेयर्स हो जाएंगे एसिड और बेस के, एसिड एंड बेस के, बराबर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर 1 और 2 कौन सा है। ओके, तो दोस्तों पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर हम किसे बोलेंगे। द पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लिसन केयरफुली। द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस, ऐसी एसिड बेस की पेयर, अशी एसिड बेसची पेयर विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, जैसे भी ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है वो एसिड बेस की पेयर फॉर्म हो जाती है। एंड डिफर बाय, ओ एसिड और ओ बेस में डिफरेंस काय क्या होता है, एंड डिफर बाय जस्ट अ प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। सच ए टाइप ऑफ एसिड बेस पेयर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन डिफर बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। देखो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि मान लो HCl को मैंने बोला एसिड 1 पहला एसिड है, तो इसके साथ में मैं इसका जो पेयर है बेस का, तो यहाँ पे दो बेस है, लेकिन इसका कंजुगेट बेस कौन सा है मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूं। अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डेफिनेशन आपको पता है, द बेस एसिड बेस पेयर व्हिच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, अगर मैंने HCl में का प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया, देखो ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने के बाद क्या फॉर्म होने वाला है, Cl माइनस। HCl में का H अगर चला गया तो Cl, तो वो जो Cl है उसे हम बेस पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो HCl converted into Cl minus just by transfer of proton, therefore ये एसिड 1 का कंजुगेट बेस जो है वो है आपका Cl माइनस। दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे HCl और Cl, जस्ट बोथ आर डिफर बाय प्रोटॉन H प्लस आयन। अभी सेकंड पेयर के बारे में हम सोचेंगे। देखो अभी सेकंड पेयर में क्या है, NH3 को हम बेस बोल रहे हैं, समझो इसको मैंने दे दिया बेस 2, तो इसका एसिड 2 कौन सा होने वाला है, 1 and 2, मतलब ये जो फर्स्ट पेयर है और रिमेनिंग जो सेकंड पेयर। तो ये जो NH3 बेस है उसका एसिड ऐसा होना चाहिए उसमें सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस होना है। अभी ये जो बेस है, बेस क्या फंक्शन करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर ये बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका कन्वर्शन NH4 में हो जाएगा जो एसिड है। बाय एक्सेप्टिंग दिस NH3 इज कन्वर्टेड टू NH4, इसको अगर हम बेस 2 बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका एसिड 2। तो ऐसी एसिड बेस की पेयर व्हिच इज फॉर्म जस्ट बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, वो जो पेयर उसमें एक एसिड एक बेस है और दोनों में का डिफरेंस जो है सिर्फ H प्लस आयन का है, प्रोटॉन का है, बराबर। तो ये हिसाब से अगर आप बोलेंगे इस एग्जांपल में, तो फर्स्ट एसिड बेस पेयर जो भी है यहाँ पे फर्स्ट कंजुगेट एसिड बेस पेयर है HCl इज एसिड और उसका कंजुगेट बेस है Cl माइनस। सेकंड एसिड बेस पेयर जो है उसमें एसिड है आपका NH4 प्लस और उसका बेस जो है वो है NH3। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको, जैसे एसिड बेस के एग्जांपल मैंने दिया HCl NH3, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको एग्जाम में अगर दिए हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इस सेकंड कंसेप्ट आपका हो गया लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। हमने आज ओल्ड कंसेप्ट देखा, बाद में उसको क्लासिकल कंसेप्ट बोलते हैं, बाद में वेरी इंपॉर्टेंट अरेनियस कंसेप्ट, उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड, और तीसरा जो बचने वाला है दैट वन इज योर लेविस कंसेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम कल देखेंगे। कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर
11, 12 और वॉट एवर इट मे बी, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको वो कंसेप्ट लगने वाला है। तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जब आप ऑब्जर्व करते, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके साथ ही आपको लाइक करना है। क्या करते हैं आप 30 मिनट्स का वीडियो देख लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप वीडियो ऑन करते हैं उसको लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी आप एक चैनल सब्सक्राइब कर लो। जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपकी तरफ आने वाला हूँ, आपके लिए कुछ बहुत सारे कंसेप्ट अलग अलग लाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपका एक लाइक मेरे लिए तो बनता है कि मैं अगर आपके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे लिए आधा सेकंड निकालना है। जस्ट प्रेस द बटन ऑफ दैट लाइक बटन, बेल आइकॉन प्रेस करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर, मतलब आपके ऊपर बहुत सारे चीज़ें जो आने वाली है वो डिपेंड है। आपका रिस्पांस अगर अच्छा है तो मुझे भी अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पे रुकेंगे। आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। और फाइनली अगेन आपको एक रिक्वेस्ट है, स्टे एट होम एंड बी सेफ। बाय। आज के लिए इतने, बाय।